अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अमजद चीमा अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। जैसा कि हमेशा मैं आपसे कहता रहता हूं कि मैं कप्तान के बारे में आपको खबरें दूंगा, कप्तान की बात करूंगा, कप्तान के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो जुल्म जो ज्यादती कप्तान के साथ हो रही है उसको हम हर प्लेटफॉर्म में उठाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। और इंशाल्लाह हम तमाम कैफियत जो इस वक्त हो रही है उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। आज भी दो मौजू पे हम बात करेंगे। एक मौजू, पहला मौजू हमारा है कप्तान की अपनी बहनों से मुलाकात और इस मुलाकात में क्या क्या अहवाल हुआ है और वो आंखों देखा हाल आपको बताएंगे कि वहाँ पर कप्तान कैसे थे, क्या बातें हुई हैं, किस अंदाज में हुई हैं, वो किस हालत में हैं इस वक्त अडयाला जेल के अंदर। तो ये सारी बातें हम इस मुलाकात में आपको बताएंगे। दूसरा मौजू जो है हमारा है वो आलमी ताकतें कप्तान की मदद के लिए आ पहुंची हैं। खुफिया वक्त पाकिस्तान आ रहे हैं, ये खबर है एक। और खबर किसने दी है? ये खबर इमरान खान के सबसे बड़े नाकद ने दी है और उनका नाम भी हम बताएंगे अपने वीलॉग के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरा ये वीलॉग एंड तक देखेंगे। और इससे पहले कि मैं अपना ये वीलॉग शुरू करूं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे फेसबुक को फॉलो कर लें। फेसबुक पे भी आपको ये वीडियो मिल सकती है। और अगर आप ज़रूरी समझें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी करना और मुस्बत तनकीद भी करना कमेंट्स के ज़रिए, ताकि मैं अपने वीलॉग को बेहतर से बेहतर कर सकूं। नाज़रीन किराम, मैं जो वीडियो बनाता हूं या मेरी कोशिश होती है कि मैं जो रोज़मर्रा की खबर होती है उस पर आपको तजिया दूं अपना, और उस खबर की जो तय तक बातें हो रही हैं या बातें हुई हैं उसके बारे में आपको बताऊं। कप्तान से मुलाकात हुई है, कप्तान की बहनों की, इसके बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा कि कप्तान जो है वो किस हालत में है। सबसे पहले ज़रा मैं थोड़ी सी वो सीन बयान कर देता हूँ। कप्तान जब आए तो कप्तान की मुलाकात जो है जेलर के कमरे में हुई है और जेलर के कमरे में उनकी बहनें और बुशरा बीबी बैठी हुई थी। जो ही कप्तान अंदर आए हैं तो उन्होंने सलवार कमीज पहनी हुई थी और थोड़ी सी दाढ़ी उनकी बड़ी हुई थी, शेव नहीं बनाई हुई थी। और जो ही उनकी बहनों और उनकी बीवी बुशरा बीबी ने उनको देखा तो वो खड़ी हो गई और उनकी हालत देखते हुए या जज्बाती होते हुए वो रोना शुरू हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कप्तान ने उनके हाथ, सर पर हाथ फेरा, प्यार किया और उनको तसल्ली दी। और जैसे वो एक खूबसूरत लेक्चर देते होते हैं, उन्होंने एक लेक्चर दिया और लेक्चर देने के बाद उनको ये बताया कि मुझे जेल के अंदर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, मुझे किसी किस्म को कोई ये डरा नहीं सकते हैं, मुझे तोड़ नहीं सकते हैं। इस हालत में भी मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये तकलीफ है कि मेरे जो सेल है वो छोटा है, जगह नहीं है चलने की, वॉक करने की जगह नहीं है, सैर करने की जगह नहीं है और इसकी मुझे तकलीफ है। बकाया मुझे ना खाने पीने की तकलीफ है, ना मुझे यहाँ पर रहने की तकलीफ है। मैं बस किताबों में मसरूफ रहता हूँ और इसलिए मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती है। उनको, कप्तान को बाहर की सूरत हाल का बताया कि क्या हो रहा है इस वक्त, क्या 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 सिलसिले चल रहे हैं, सामानदार का भी बताया गया और इसके अलावा दूसरे जो प्रोसीजर, जो दूसरे जो काम चल रहे हैं उसके बारे में भी बताया गया। कप्तान ने नापसंदगी का इजहार किया और अपनी कौम पे जुल्म, अपने वर्कर्स के साथ ज्यादतियों का दिल खोल के इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मुझे तोड़ना चाहते हैं लेकिन ये हरगज मुझे तोड़ नहीं सकते और ना मुझे नीचा दिखा सकते हैं और ना मैं अपनी बात से इनकारी करता हूँ। मेरा सिर्फ एक मकसद है, अपनी कौम को गुलामी से निकालना और इस कौम को गुर्बत, इस कौम से गुर्बत को निकालना और इस कौम को दुनिया की एक अजीम कौम बनाना, ये मेरा मकसद है। मैं अपनी कौम के लिए इस जेल के अंदर सख्तियां बर्दाश्त कर रहा हूँ और मुझे इल्म है कि मेरी कौम जो है इस वक्त पाकिस्तान में मुझसे भी ज्यादा तंग है, क्योंकि यहाँ पर दुकानदारों से किराए नहीं दिए जा रहे, मकान किराया जो है वो नहीं दिए जा रहे क्योंकि उनके कारोबार ही नहीं है। अब मैं आपको इसी नुक्ता नज़र में आपको बताऊंगा कि अवाम कितनी तंग है।
कप्तान की ये बात सच है और बिल्कुल तंग है यहाँ पर। अब पिछले दिनों आपने सुना होगा, एक दो दिन पहले शहबाज शरीफ जो है अपने हलके में लोगों की हमदर्दियां लेने के लिए निकले। आज अब जो ही वो निकले तो लोगों ने उनको गालियां निकाली, उसकी गाड़ी पे चढ़ गए और अगली स्क्रीन जो है वो तोड़ दी। अब ये रिएक्शन है उस आवाम का जो जो इस वक्त एक एक नवाले को तरस रही है, और इनकी औलादें जो हैं वो पाकिस्तान कौम के पैसे से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, पूरे 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 मुल्कों के अंदर, यूरोप के अंदर, बरतानिया के अंदर जबरदस्त किस्म के महंगे तरीन इलाकों में रह रही है और यशी कर रही है। यहाँ कौम बिल नहीं दे सकती, निवाला इनके लिए मुश्किल हुआ, रोटी का निवाला खाना मुश्किल हुआ है, कमाना मुश्किल हुआ है, लोग परेशान हैं। इसलिए ये लोग जो है वो इनको बहुत ज्यादा रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है अपने अपने इलाकों के अंदर। कप्तान का इरादा मजबूत है, कप्तान डोल नहीं रहा, और ये भी कहा गया है कि कप्तान का वजन जो है वो कदरे पहले से कम हुआ है। बाकी उनकी सेहत भी ठीक है, किसी किस्म की कोई दिल की बीमारी नहीं है। जिस तरह के पिछले दिनों फैसल वावडा ने एक अहमकाना गुफ्तगू करते हुए कहा कि कप्तान को दिल की बीमारी है। अब मुझे ये समझ नहीं आती, इन लोगों को शर्म नहीं आती कि कप्तान के बारे में इस तरह की दलीलें, इस तरह की बातें करना, टीवी पर बैठकर बातें करना, ये बिल्कुल, अगर वो नहीं उनका साथ देना चाहते ना दें, लेकिन ये हरगज ये बात ना करें कि कप्तान को ऐसे यार्जे लाहक हैं, उनकी लोगों की हिम्मत हारने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए ये लोग इस तरह की हमाकतें करते रहते हैं टीवी के अंदर बैठकर। और अगर कप्तान ने इनको इज्जत दी है तो इनको इज्जत रास नहीं आई, और ये लोग इस तरह की हमाकतें टीवी पर बैठ के लोगों को परेशान करते रहते हैं। इसलिए कप्तान ने फिर अज़म का इजहार किया कि ये लोग मुझे तोड़ नहीं सकते, ये लोग मुझे डराते हैं। एक और बात इसमें बड़ी अहम है, वो ये है कि कप्तान ने कहा कि जब मैं सोता हूं तो ये मुझे सोने नहीं देते, यानी जब मैं सोने लगता हूं तो मुझे ये शोर करते हैं, ये इसकी शोर करते हैं और मुझे नींद के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। इस तरह की हमाकतें ये लोग करेंगे तो फिर मुझे तो तोड़ नहीं सकेंगे, लेकिन इनकी हकीकत जो है वो खुल के सामने लोगों तक आ जाएगी। एक बात और दिलचस्प आपको बताऊं कि कप्तान की बैरक के इर्द गिर्द जो है ना वो कैदी नहीं है। जरा ने बताया कि वो किसी न किसी रूप के अंदर इदारों के लोग हैं, और जो कप्तान को हर वक्त जो है अपनी निगाह में रखे हुए हैं। हर कप्तान का एंगल जो है वो देखा जाता है, और जब वो कप्तान सोते हैं तो शोर मचा देते हैं। इसके अलावा दूसरा मौजूद हमारा वो है कप्तान की मदद के लिए आलमी जो लोग हैं वो आ गए हैं। एक तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि अमेरिकी सेनेटर ने अमेरिकी सेनेट के अंदर, कांग्रेस के अंदर एक वो आग बबूला हो गए, और इस कदर उसने स्पीच की और उसने ये कहा कि अपने हुकूमत से कहा कि आप कप्तान से माफी मांगे, न्याजी से माफी मांगे। आपने पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जैसी आलमी ताकत को बदनाम करके रख दिया है, लिहाजा आप वहां जाएं और उनसे कप्तान से माफी मांगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक जाते जाते यहाँ पर एक बड़ी अहम बात आपको बता दूं कि जो बाइडेन के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जो है पेश हो चुकी है। ये अभी मुसद्दका खबर नहीं है, लेकिन खबर ये आ रही है। ये ऐसा ही होगा कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी आलमी ताकतें हैं और जो कप्तान की मदद के लिए आन पहुंची हैं और आना चाहती हैं, या कुछ हद तक खुफिया तौर पर पाकिस्तान के दौरे कर चुकी हैं या कर रही हैं। ये खबर एक बहुत बड़े एंकर ने, बहुत बड़े साफी हैं, वो जो कप्तान के वो हक में नहीं है, कप्तान के वो खिलाफ हैं, कप्तान की बातें हमेशा ही कप्तान के खिलाफ बातें करते हैं और कप्तान पर जी भरकर तनकीद भी करते रहे हैं। लेकिन आजकल उनको पता नहीं क्या हुआ है, या उनकी समझ में कोई चीज आ गई है, वो अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। वो उनका नाम है हामिद मीर। हामिद मीर ने ये खबर दी है जो मैंने अभी आपको बताई है, और आलमी ताकतों के हवाले से, आलमी वफूद के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि सहाफत की दुनिया में हामिद मीर की इन बातों ने तहलका मचा दिया है। और सहाफत की दुनिया में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और दूसरे
सोशल मीडिया के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की बहस चल निकली है। आलमी ताकतों का पाकिस्तान के अंदर आना और कप्तान की मदद के लिए ये एक अनहोनी सी बात लगती है, लेकिन क्योंकि हमद मीर की बात है लिहाजा इसको बहुत लोग मान रहे हैं। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।